बच्चों वेलकम टू चैम एजुकेशन। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नई अंदाज नई जुनून के साथ एकदम एकदम ताबड़तोड़ पढ़ना है बाबू, एकदम ताबड़तोड़, एकदम हालत ख़राब कर देना। ठीक है, तो चलिए, आपको ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक टेलीग्राम का। आप वहाँ पर जा कर के इस नोट्स को ईजिली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज होते हैं। बेटा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, तो अब थोड़ा ये देखा जाए कि भाई ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ है। तो देखो, आपको दिखाई देता होगा एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे है और पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर है, डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में है और नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का और एक नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट का और एक नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट का अगर ग्रुप का बात किया जाए तो ग्रुप कौन कौन सा है, 1 से लेकर के 2 तक। और अगर पी ब्लॉक एलिमेंट का बात किया जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप है वो ग्रुप कितना है, 13 से लेकर के कहाँ तक, 13 से लेकर के कहाँ तक, 13 से लेकर के 18 तक। ठीक है, और जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका ग्रुप जो है कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक बच्चों। एंड देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में डिवाइड किया जाता है, एक का नाम होता है लेंथेनाइड्स और एक का नाम होता है एक्टिनाइड्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले इसको सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला सीरीज क्या है, 3D, और जो दूसरा सीरीज है वो है 4D, तीसरा है 5D और चौथा है 6D सीरीज। चौथा क्या है, 6D सीरीज। ठीक है, चौथा सीरीज का नाम क्या है, 6D सीरीज नाम है। चलो, अब यहाँ से देखो हम लोग ट्रिक से इसको सीखेंगे, हम लोग ट्रिक से। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर ट्रिक्स का बात किया जाए बाबू, तो देखो जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसको याद करने का तरीका ये है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। क्या लिखा हुआ है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। और जो 4D सीरीज है इसका याद करने का तरीका ये है कि ये जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांद को। ठीक है, उसके बाद देखो जो 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज को याद करने के लिए तरीका क्या है बाबू, 5D सीरीज को याद करने के लिए तरीका है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। अब 6D सीरीज को देखो, 6D सीरीज को हम लोग कैसे रिमेंबर करेंगे, 6D सीरीज को आपको रिमेंबर करना है, रदरफोर्ड डूब गया कहाँ, सागर में, भाई हंस मत 10 राग पड़े हैं कोने में। ठीक है, तो ये बहुत सारी ट्रिक है आपको रिमेंबर करने का। क्या रिमेंबर करने का, डी ब्लॉक एलिमेंट रिमेंबर करने का ट्रिक है। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे आपको ध्यान देना है बाबू कि देखो डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले क्या है कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो इंटर करता है किसी डी सबसेल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। या फिर अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 जो है उसको क्या माना गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट माना गया। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बाबू कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो बाबू, NS1 से लेकर के 2 और N1 N-1 क्या है, N-1 D1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलता है। क्या है ये, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है बाबू
ऐसा एलिमेंट जिसका जो डी ऑर्बिटल है ना वो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में दोनों में क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है। कैसा फील्ड होता है, पार्शियली फील्ड होता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे देख लो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स से घेर देंगे। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, जान लो आप। ये हद से ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक जो है वो उसका जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो इसीलिए ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नोट में ये बात है कि भाई 12th ग्रुप का एलिमेंट जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया जाता। तो उसका एक ही रीज़न है, देखो एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है, कि उसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फील्ड है। और फुल्ली फील्ड वाले ऑर्बिटल जो है वो कभी भी ट्रांजिशन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो है जिंक कैडमियम, कौन कौन, जिंक कैडमियम जो है और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी को जो है हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसा क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। तो उसका सिंपल सा सवाल ये है कि भैया इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से। जैसे Zn का लास्ट एटॉमिक शेल में देखो 3d10 इलेक्ट्रॉन होगा, Cd का 4d10 इलेक्ट्रॉन होता है, मरकरी का 5d10 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो बाबू, ध्यान दो आप, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए आप इधर कि ये जो है क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली हम लोग को अभी जो आने वाला टॉपिक है ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, और जो चौथा है, चौथा का नाम क्या है बाबू, चौथा का नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पांचवा आयनाइजेशन इंथैल्पी, कलर्ड इन आयन फॉर्मेशन, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़, इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एलॉय फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जी, हम लोग पीछे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या है, NS1 से लेकर के 2 तक और N-1 D1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, अब इसमें हम लोग सीरीज वाइज एलिमेंट देखें तो देखो इसमें दो ही सीरीज सबसे ज़्यादा फेमस है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पहला कौन है, 3D सीरीज, और दूसरा कौन है बाबू, दूसरा है 4D सीरीज। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग मिटाएंगे इसको, क्या है, 4 आउटर मोस्ट शेल का हम लोग बात कर रहे हैं, 4s1 से लेकर के 2 तक और 3D 1 से लेकर के 10 तक। और 4D सीरीज का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5s1 से लेकर के 2 तक और 4D 1 से लेकर के 10 तक। तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम का हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3D1, 4s2 3D2 है ना, 4s2 और 3D3। क्रोमियम का क्या है, 4s1 3D5, मैग्नीज का 4s2 3D6, आयरन का 4s2 3D6, आपका कोबाल्ट का 4s2 3D7, निकल का 4s2 3D8, कॉपर का 4s1 3D10 और जिंक का 4s2 और 3D10। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो जगह एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन मिलता है बाबू, आपको एक्सेप्शन मिलता है क्रोमियम में, है ना, क्रोमियम में, और दूसरा एक्सेप्शन जो मिलता है आपको वो है कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आगे, इधर नीचे नीचे हम लोग डिस्कशन करेंगे 4D सीरीज। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने वाले हैं। 4D सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5s1 से लेकर के 2 तक और 5D 1 से लेकर के 10 तक। चलिए देखिए, सबसे पहला एलिमेंट एटेरियम, इसका जो ऑक्सीडेशन, ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s1 से लेकर के
4d, 5s2 से लेकर के 4d1 और 5s2 से लेकर के 4d2, इसमें 5s3 से लेकर 2 से लेकर के 4d3, 5s1 से लेकर के 4d5, 5s2 4d5, 5s2 4d6 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5s1 और 4d7, 5s1 4d8, 5s1 4d9, 5s1 4d10 और 5s2 4d10। चलिए, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर देखना है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर एक ही और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होता है। वैलेंसी का बात किया जाए तो बाबू आप ध्यान रखना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा, मतलब नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो जैसे अगर बात किया जाए 3D सीरीज का मैग्नीज का, तो मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, मैक्सिमम +7। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला जो 3D सीरीज का एलिमेंट है उसका नाम क्या है, मैग्नीज। क्या नाम है? मैग्नीज। चलिए, कुछ स्पेशल केस है, इसको हम लोग जानते हैं एक एक करके। कुछ स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है आप देखो, एक एक करके आप इसको ध्यान से देखो कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। रीज़न ये है ना, क्योंकि इसका जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड सेल में आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, कोबाल्ट और क्रोमियम में देखो, इसका भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। अब इसमें अलग रीज़न है, इसके पास क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है। ये क्या कंप्लीट करता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंप्लीट करता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या था, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी कम, और कोबाल्ट और क्रोमियम का कंडीशन क्या है कि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंप्लीट करेगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद अनकम्प्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा देखो कॉपर और कॉपर का देखो, हाँ हाँ जी, कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो कॉपर के पास जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज भी देखो, मैग्नीज भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है, हाफ फील्ड कंप्लीट करता है। ठीक है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ट शेल का, मतलब जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है D5, या फिर आप कह लो इसको 3D5। ठीक है, अब यहाँ हमने एक चार्ट बना दिया है कि हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो जी, स्कैंडियम का क्या होता है, +3, टाइटेनियम का क्या होता है, +2 +4, वैनेडियम और टाइटेनियम का सेम है, +2 +4, क्रोमियम का +2 +3 +4 +5, मैग्नीज का +2 +3 +5 +4 +6 +7। मतलब मैग्नीज का देखो 2 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक। ये याद रखना कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर के +7 तक। हमने ऊपर में भी पढ़ा था कि मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में। आयरन का +2, कोबाल्ट का +3 +6, निकेल का +2 +3, कॉपर का +2 +1 और जिंक का +2। अब देखो ये NCERT का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT में प्रीवियस ईयर में, और ये क्वेश्चन CBSE में प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ। ठीक है, तो ये NCERT का क्वेश्चन है जी, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन ये कहता है बाबू कि ऑन व्हाट ग्राउंड स्टेट कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। क्या कहता है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो है स्कैंडियम जो है एक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक नहीं है। भैया देखिए, हम लोग पहले ही डिस्कशन किए थे, ट्रांजिशन उसको बोलेंगे जिसका डी ऑर्बिटल क्या होगा, अनकम्प्लीट होगा, मतलब जिसका डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये पार्शियली फिल्ड है 3D1 किसका, स्कैंडियम का, और जो जिंक है इसका देखो तो फुल्ली फिल्ड है कितना, 3D10। तो 3D10 यानी जिंक का फुल डी ऑर्बिटल फुल्ली कंप्लीट होने की वजह से क्या है, ट्रांजिशन नहीं है, और स्कैंडियम जो है 3D ऑर्बिटल अनकम्प्लीट होने की वजह से, पार्शियली फिल्ड होने की वजह से ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है जिसका
जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो आई होप दैट बच्चों की आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग नेक्स्ट जो बचा हुआ है, नेक्स्ट जो आपका इधर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, यानी यहाँ से हम लोग डिस्कशन करेंगे कहाँ से, एटॉमिक साइड से लेकर के कहाँ तक, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको लगभग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इजीली जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके।